अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 226। क्या पढ़ेंगे? भारतीय न्याय संहिता की धारा 226, जो कि आईपीसी की धारा 309 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 309 के समरूप है। विधि विरुद्ध, क्या कह रहे हैं? विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के आत्महत्या करने का प्रयत्न। क्या कह रही है धारा? विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के आत्महत्या करने का दंड। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न, तो उसको 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ सामुदायिक सेवा भी करवाई जाएगी। इसमें मतलब जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा उसको दंडित किया जाएगा। यदि कोई, इस धारा के अनुसार हम पढ़ेंगे कि आईपीसी की धारा 309 और अब बीएनएस की धारा 226, ये एकमात्र ऐसी धारा है जिसके अनुसार अपराध के प्रयत्न को दंडनीय माना गया है। क्या माना गया है? अपराध के प्रयत्न को दंडनीय माना गया है। परंतु यदि वह अपराध पूरा हो जाए तो इस धारा या किसी भी अन्य धारा के अंतर्गत अपराधी को दंडित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर यह अपराध पूरा हो गया तो फिर क्या होगा? दंडित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वह तो मर ही जाएगा ना। अतः आत्महत्या करने का प्रयास आईपीसी की धारा 309 और बीएनएस की धारा 226 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने में सफल हो जाए तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को दंडित करना मानव शक्ति के परे है। यदि कोई स्त्री आत्महत्या करने के आशय से एक कुएं की ओर दौड़ पड़ती है, परंतु तभी उसे एक व्यक्ति पकड़ लेता है और वह कुएं में छलांग लगाने से रोक ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या उस स्त्री को आईपीसी की धारा 309 और बीएनएस की धारा 226 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया जा सकेगा? स्पष्टता उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कुएं की ओर दौड़ना तैयारी मात्र कहलाएगा, ना कि प्रयास। कुएं की ओर दौड़ना तैयारी मात्र कहलाएगा, ना कि प्रयास। इसके अतिरिक्त यह भी संभव था कि कुएं में कूदने के अंतिम क्षण तक भी वह स्त्री अपना इरादा बदल सकती थी। क्यों? क्योंकि कुएं में कूदने के अंतिम क्षण तक भी वह अपना इरादा बदल सकती थी। धीरजिया बनाम सम्राट के मामले में अभियुक्त 20 वर्षीय एक ग्रामीण महिला थी, जिसे उसके पति द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया। एक रात को वह आधी रात में अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लेकर चुपके से घर से निकल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे से कुछ आहट सुनी और मुड़कर देखा कि उसका पति उसका पीछा करते हुए चला आ रहा है। अतः वह डर गई और अपने गोद के बच्चे सहित समीप कुएं में कूद पड़ी। परिणामतः उसका बच्चा मर गया, परंतु वह जीवित बच गई। उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब अभियुक्त कुएं में कूदी तो अपने प्राणों का अंत करने का उसका आशय नहीं था। उसने केवल अपने पति के चंगुल से बचने के लिए ऐसा किया था। चूंकि अपने प्राणों का अंत करने का विचार अभियुक्ता के मन में क्षण भर के लिए भी नहीं आया, अतः वह धारा 309 के अपराध के लिए दोषी नहीं थी। अतः उसे दोष मुक्त कर दिया गया। तो साथियों, यह एक उदाहरण हुआ जो हमने आपको बताया, जिसमें हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। और बीएनएस की धारा 226 की संवैधानिक वैधता क्या है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय पी रथिनम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ के वाद में दिए गए अपने निर्णय में दंड विधि का मानवीयकरण करते हुए अभिकथन किया था कि व्यक्ति को मरने का अधिकार प्राप्त है। इस न्यायालय की खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 309 को, जो कि आत्महत्या के प्रयास को अपराध निरूपित करती है, असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों से विसंगत थी। इसको क्या कर दिया गया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में अभिकथन किया था कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अधिकार का उपभोग स्वयं के अहित अलाभ या नापसंदी से रोकने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने आगे कहा कि आत्महत्या का कृत्य धर्म, नैतिकता या लोक नीति के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता तथा आत्महत्या के प्रयास के कृत्य का समाज पर कोई हानिकारक या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा आत्महत्या के प्रयास से
से अन्यों को कोई हानि कारित नहीं होती, इसलिए व्यक्ति की इस व्यक्तिक स्वतंत्रता में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। तथापि इस निर्णय में विद्वान न्यायाधीशों ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि शांत मृत्यु को विधि द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए। इसका कारण स्पष्ट करते हुए न्यायाधीश द्वय ने अवगतन किया कि प्रस्तुत निर्णय में इस संबंध में अधिक विचार किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रथम तो यह प्रस्तुत विचाराधीन याचिकाओं की परिधि के परे है, और दूसरे यह कि दया मृत्यु में एक तीसरा व्यक्ति सक्रिय निष्क्रिय रूप से अंतर्भूत रहता है, जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने में सहायक या दुष्प्रेरक था। दंड संहिता की धारा 309 को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त व्यक्तिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण निरूपित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में कहा था कि धारा 309 को दंड विधि से विलोपित किया जाना चाहिए ताकि दंड विधि का मानवीकरण हो सके। विद्वान न्यायाधीशों ने धारा 309 के प्रावधानों को क्रूरतापूर्ण एवं अनुचित निरूपित करते हुए कहा था कि इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को दोहरा दंड भुगतना पड़ता है। प्रथम तो वह आत्महत्या करने की यंत्रणा भुगतता है और आत्महत्या करने में असफल रहने पर उसे समाज में अपकीर्ति या बदनामी भुगतनी पड़ती है जो पीड़ादायक होती है। ऐसी स्थिति में आत्महत्या के प्रयत्न में विफलता के लिए व्यक्ति को दंडित करना, उस पर एक दंड का भार डालना होगा जो उचित नहीं है। अतः दंड संहिता की धारा 309 के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण शून्य है। इस धारा को विलोपित किया जाना न केवल मानवीय आधार पर उचित होगा अपितु समाज शास्त्रीय दृष्टि से भी यह वांछित है, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था परंतु इसमें विफल रहा, अपने परिवार के लिए उपयोगी सिद्ध होने के लिए एक बार पुनः उपलब्ध रहता है जैसा कि वह पूर्व में था। अतः वास्तव में केवल उसी व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए जिसने आत्महत्या की हो, परंतु वह मानव शक्तियों विधि की पहुंच के बाहर होने के कारण उसे दंडित किया जाना संभव नहीं है। तो साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया था कि आत्महत्या को विलोपित किया जाए। उपरोक्त निर्णय में विद्वान न्यायाधीशों ने अवगतन किया कि बलात्कार के शिकार हुई किसी महिला द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाना अपराध नहीं हो सकता। वस्तुतः ऐसे मामले में उसे दंडित करने के लिए अभ्यारोपित किया जाना ही अपराध है। यह बात अलग है कि विचारण की समाप्ति पर न्यायालय ऐसी महिला पर नाम मत कर जुर्माना करे या उसे परिवीक्षा पर छोड़ दे। बलात्कार के शिकार हुई महिला जो पहले ही यातना भुगत चुकी है, आत्महत्या के प्रयास में विफल रहने पर उसे दंडित किया जाना कहां तक उचित है। अतः हमें अपने कानूनों का मानवीकरण करते हुए उनमें अनावश्यक परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा करने के लिए अभी भी अत्यधिक विलंब नहीं हुआ है। तो इस प्रकार इस धारा को विलोपित किया गया था। किस मामले में? पी रत्नम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ के बाद में विलोपित किया गया था। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, बीएनएस की धारा 2023 है, इसमें फिर से इस धारा को जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? फिर से इस धारा को जोड़ा गया है कि जो कोई किसी लोक सेवक को, क्या कह रही है धारा? जो कोई किसी लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य करने या शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करने से विरत रहने के आशय से या करने हेतु आत्महत्या का प्रयत्न करता है, वह सादा कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, सामुदायिक सेवा से दंडित होगा। देखिए, इसमें स्पष्ट कर दिया गया किस लिए आत्महत्या करता है। उसमें जो आत्महत्या नॉर्मल कर रहा है, बच रहा है, वो कंडीशन अलग है, विलोपित कर दी। लेकिन जो कोई किसी लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य करने या शासकीय कर्तव्य निर्वहन करने से विरत, मतलब कोई लोक सेवक शासकीय कार्य कर रहा है, उसके शासकीय कार्य को रोकने के लिए कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। जैसे अतिक्रमण हटाने के लिए जा रही लोक सेवक का दस्ता गया और किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, ये कंडीशन हो गई। क्यों? क्योंकि लोक सेवक तो वहां अपना कर्तव्य निर्वहन के लिए गए थे। और अगर इसी प्रकार अन्य कंडीशंस में देखें कि अगर जमीन का बंटवारा करने जब लोक सेवक जाते हैं तो दूसरा पक्ष जमीन का बंटवारा नहीं करने दे रहा, या किसी का कब्जा दिलाने की स्थिति हो रही है, वहां पर कब्जा ना दिलाया जा सके, रोका जा सके, उसके लिए किसी संपत्ति की नीलामी हो रही है, नीलामी रोकने के लिए, या किसी प्रकार की संपत्ति उद्घोषणा के बाद जिस कुर्की की कार्रवाई की गई है, उस कुर्की की कार्रवाई को रोकने के लिए अगर किसी प्रकार का ऐसा कृत्य किया जाता है, मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कोई लोक सेवक को उसके कार्य, लोक सेवक को शासकीय कर्तव्य यानी शासकीय कार्य
या शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन से विरत रहने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना और सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 2000। बीएनएस में हमने आपको बताया बीएनएस की धारा 222, 223, 224, 225, 226। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। हमारे अगले चैप्टर यानी अध्याय 14 में हम आपको बताएंगे मिथ्या साक्ष्य, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।